आगाज में खबर यह कि तोशा खाना 2 केस में जमानत के बाद बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहाई के बाद बनीगाला पहुंच गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज उनकी जमानत मंजूर की थी। बुशरा बीबी की 20 लाख रुपए मशल्कों के एवज जमानत मंजूर की गई थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बुशरा बीबी की तोशा खाना 2 केस में जमानत पर रिहाई का मुख्तसर तफसीली फैसला जारी कर दिया है। बुशरा बीबी मजमूई तौर पर 9 माह अडियाला जेल में रहीं। रवां साल 31 जनवरी को बुशरा बीबी को तोशा खाना केस में 14 साल कैद की सजा हुई थी। बुशरा बीबी ने खुद जेल में जाकर गिरफ्तारी दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशा खाना केस में सजा मुअत्तल की थी। सजा मुअत्तली के बाद बुशरा बीबी को तोशा खाना 2 में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था और आज उनकी जमानत पर रिहाई हुई है। बिल्कुल। और बनीगाला के बाहर इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इस वक्त, अब्दुल कादिर से जान लेते हैं। अब्दुल कादिर, तो फिर क्या तय हुआ कि बुशरा बीबी जो है वो बनीगाला ही आ रही हैं, क्या वो पहुंच चुकी हैं? जी हाँ, बिल्कुल। बुशरा बीबी अब से कुछ देर पहले बनीगाला पहुंच चुकी हैं बानी पीटीआई की रिहाइशगाह पर, और सिक्योरिटी के हिसार में ही उन्हें यहाँ पर लाया गया है। उनकी आमद से पहले कारकुनान यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे, और जैसे ही ये खबरें मीडिया पर नशर हुई तो आसपास के जो लोग हैं वो भी बड़ी तादाद में बनीगाला का रुख करने लगे। और इस वक्त बानी पीटीआई की रिहाइशगाह के बाहर कारकुनान मौजूद हैं। विमेन विंग की खवातीन काफ़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और नारेबाजी का सिलसिला जारी है। कुछ देर पहले बुशरा बीबी 4 से 5 गाड़ियों के काफिले में आई हैं, और उनकी आमद से पहले यहाँ पर आगाह कर दिया गया था। जो सिक्योरिटी का स्टाफ था, इंतजामात मुकम्मल थे, और अब वो बानी पीटीआई की रिहाइशगाह जा चुके हैं। यानी बनीगाला की जो रिहाइशगाह है वहाँ पर 263 दिन के बाद बुशरा बीबी पहुँच चुकी हैं। नज़रबंदी के दौरान वो यहीं पे बनीगाला में ही रहीं, लेकिन उसके बाद अडियाला जेल मुंतकिल किया गया, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ उनकी रिहाई के अहकाम जारी किए गए थे, जिस पर आज कुछ देर पहले अमल दरामद हुआ। इस वक्त यहाँ पर मौजूद है बनीगाला, और इम्कान ये है कि कुछ टाइम के बाद उन्हें जमान पाक लाहौर भी मुंतकिल किया जा सकता है, लेकिन इसका फैसला बुशरा बीबी को ही करना है। जो उनके वकला हैं उनके कुछ रहनुमा भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और रहेगा। ठीक है, मुलाकातों का सिलसिला जारी। बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहा होने के बाद बनीगाला पहुँच गई हैं। अपडेट कर रहे थे आप अब्दुल कादिर, शुक्रिया। और अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है, रावलपिंडी टेस्ट में इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 267 रन पर आउट हो गई है। साजिद खान की शानदार बॉलिंग, 6 विकेटें हासिल की हैं। शाहिद हाशमी हमारे साथ हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। शाहिद हाशमी, यकीनन पाकिस्तान ने पिच बनाना भी सीख लिया और फिर कॉम्बिनेशन बनाना भी सीख लिया और यूटिलाइज कर रहा है अब। बिल्कुल ऐसा ही है, और अच्छी बॉलिंग की है साजिद खान ने और नुमान अली ने, लेकिन एक बड़ा रेयर गार्ड एक्शन लिया। जेमी स्मिथ ने 89 रन बनाए, 6 छक्के और 5 बाउंड्रियां लगाकर। उनके 2 रन कहीं इधर उधर हो गए थे, जिससे पूरे मैच में प्रेस बॉक्स में एक हंगामा हो गया कि जेमी स्मिथ ने 91 रन बनाए या 89 रन। बाद में फिर ये पता चला कि 89 रन ही हैं। तो इंग्लैंड 267 रन से ऑल आउट हो गई है। साजिद खान ने 6 और नुमान अली ने 3 विकेटें ली, 1 विकेट जाहिद महमूद के हिस्से में आए। बहुत शुक्रिया। और खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पेम्स बानी पीटीआई के मेडिकल चेकअप के लिए बोर्ड तश्कील दें। ये अहकामात सामने आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। ये भी कहा गया है कि मेडिकल बोर्ड में बानी पीटीआई के जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को शामिल किया जाए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पेम्स मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराएं। अदालती ऑर्डर की कॉपी सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल को भी अमल दरामद के लिए भेजी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दे दिया है, और इसी पर मजीद जानते हैं हुसैन अहमद चौधरी से। जी हुसैन, अपडेट कीजिए। जी देखिए, बानी पीटीआई की जो दरख्वास्त थी मेडिकल बोर्ड से मुतालिक और मेडिकल मुआलजे से मुतालिक, उसमें आम पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म सामने आया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीम्स को बानी पीटीआई के मेडिकल चेकअप के लिए बोर्ड तश्कील देने की अहकाम जारी किए गए हैं, और मेडिकल बोर्ड में बानी पीटीआई के जाती मुआलिक डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी शामिल करने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि ईडी पीम्स मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने लिखा कि अदालती ऑर्डर की कापी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को भी अमल दरामद के लिए भेजी जाए, और बानी पीटीआई की दरखास्त हिदायत के साथ निपटाई जाती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया गया है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया हुसैन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना 1 केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत 29 अक्टूबर को होगी। अदालत ने मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें चैम्बर मंजूर करके मरकजी केस मुकर्रर करने की हिदायत की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे।
एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तोशा खाना केस में 14 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की सजा मुअत्तल करके उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था। बानी पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करने के बजाय वकला से उनकी जेल में ही मुलाकात कराने का फैसला किया गया है। फैसल चौधरी एडवोकेट ने तस्दीक कर दी है। तीनों वकला अडयाला जेल पहुंच गए। इंतजामिया की जानिब से इजाजत मिलने के बाद अडयाला जेल के गेट नंबर 5 से अंदर दाखिल हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने बानी पीटीआई को आज 3 बजे अदालत में वकला से मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। जस्टिस सरदार एजाज ने कहा था, मुझे पता है आप मेरे हुक्म पर अमल दरामद नहीं करेंगे। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बुशरा बीबी की रिहाई डील के नतीजे में नहीं हुई। ऐसा मुमकिन होता तो वो 9 माह जेल में ना रहती। बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए उन्हें जेल में रखा गया। बुशरा बीबी ने बहुत दलेरी के साथ 9 महीने जेल बर्दाश्त किया है। सख्त हालात में कहा जा रहा है कि कोई डील हुई है। अगर डील कोई किसी तरीके से करना होता कि डील के नतीजे में रिहाई मुमकिन होती तो वो 9 महीने जेल में ना रहती। खान साहब ये 16 महीने से जेल में ना होते। उन्होंने लास्ट टाइम भी हमें कहा था कि मुझे अगर 100 साल भी जेल में रहना पड़े मैं रहूंगा, लेकिन मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। बीबी के जेल में इसलिए रखा गया था कि खान साहब पे प्रेशर डाला जाए। इंशाअल्लाह ताला खान साहब की भी रिहाई होगी, अदालत के थ्रू होगी, इंशाअल्लाह मेरिट पे होगी। किसी डील के नतीजे में कुछ भी नहीं होगा। जैसे कहा था बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी, वो रिहा हो गई। सेनेटर फैसल वाडा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा, बुशरा बीबी के खिलाफ कोई नया केस भी नहीं बना। वीआईपी तरीके से उनकी गाड़ी भी अंदर जाने दी गई। जैसे मैंने बताया था, बानी पीटीआई भी आज वकला से मुलाकात करेंगे। 26 अक्टूबर से बानी पीटीआई से जेल में रेगुलर मुलाकातें भी होंगी। अल्लाह का शुक्र है मैं हवा में तीर नहीं चलाता, मैं कौम से कुछ नहीं छुपाऊंगा। इस बारे में फैसल वाडा ने कल ARY न्यूज के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में क्या कहा था, आपको वो सुनवाते हैं। तारीख से खान साहब की मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। 26 से खान साहब की मुलाकातें शुरू हो जाएंगी, रेगुलर हो जाएंगी। ठीक है। बेगम साहब बाहर आ जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो उनकी बेल हुई और बेल होने के बाद कोई और मुकदमा बना के उनको अरेस्ट नहीं किया, बाहर आ जाएंगी। आप ये कह रहे हैं उनको एक और मुकदमा बना के अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अब जब बेगम साहब बाहर आ जाएंगी, ये खान साहब को पता है या नहीं पता, दैट आई डोंट नो। ठीक है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये सब कुछ स्टेज हो रहा है, ये सब ड्रामा है, ये सारा गेम है, का हिस्सा है, ये सब सेटिंग का हिस्सा है। सारे कॉम्प्रोमाइज हैं जो आज लीडर्स बने हुए पीटीआई के अंदर, उनके लिए सूट करता है कि खान साहब जेल में रहे। खान साहब कितना अर्सा जेल में? सुने खान साहब जेल में रहे और रहेंगे, और हाँ, और उससे ज्यादा उनके अल्लाह ना अगर तकलीफ हो तो इनको और फायदा हो। JUI ने हुकूमती इत्तेहाद से जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाने की दरखास्त की थी। जस्टिस मंसूर को चीफ जस्टिस बनाने पर सब जमातें मुत्तफिक थी, मगर कमेटी में अलग फैसला हुआ। JUI के तर्जुमान असलम गौरी का ARY न्यूज को इंटरव्यू, कहा कि PTI के कहने पर 2 नकात निकलवा दिए। मुझे नहीं मालूम था कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का BBC को इंटरव्यू, कहा मौलाना और अपोजिशन के बगैर भी नंबर्स पूरे थे, हम अपनी मर्जी की आईनी तरमीम ला सकते थे। जस्टिस मंसूर शाह आईनी बेंच के भी सरबरा नहीं होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान या जस्टिस जमाल मंदोखेल हो सकते हैं। वजीर आजम के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की इंडिपेंडेंट उर्दू से गुफ्तगू। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचों की तश्कील के लिए जजेस नामजद करेगा। 26वीं आईनी तरमीम में जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 पर वजारत कानून की वजाहत। वजारत कानून ने कहा, नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज आईनी बेंच का सरबरा होगा। आईनी बेंचेस का सरबरा जुडिशल कमीशन का मेंबर भी होगा। आईनी बेंच का सरबरा पहले ही कमीशन का रुकन हुआ तो अगला सीनियर जज मेंबर होगा। जुडिशल कमीशन का कोई फैसला आसामी या मेंबर की गैर हाजिरी पर गैर कानूनी नहीं होगा। वजारत कानून ने कहा, हाई कोर्ट्स की आईनी बेंचेस की तश्कील कमीशन करेगा। हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस की तश्कील सूबाई असम्बली की करारदाद से मंसूब होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए करारदाद पार्लियामेंट अक्सरियत से मंजूर करेगी। आईनी बेंचेस की तश्कील से पहले हाई कोर्ट्स का दायरा इख्तियार तब्दील नहीं होगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहिए ARY न्यूज।